हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, हमें टोटल 5 स्टेटमेंट्स दी गई है। हमें एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, फिर हमने अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो पहले स्टेटमेंट देखिए, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखिए, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूं, ए बी सी। ये है मेरा एक्यूट एंगल ए। अब देखिए, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। इस एंगल के लिए इसके अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। अब देखिए, अगर मैं 10a की वैल्यू निकालू तो 10a इक्वल्स टू क्या होगा? P अपॉन B। अब देखिए, अगर परपेंडिकुलर ग्रेटर देन होगा बेस से तो मेरा आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। और अगर परपेंडिकुलर होगा लेस देन बेस तो मेरा आंसर आएगा लेस देन 1। और अगर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा? इक्वल्स टू 1। अब आप स्टेटमेंट देखिए, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आ सकती है? लेस देन 1 भी आ सकती है, ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है, और इक्वल्स टू 1 भी आ सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए, sec a इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो देखिए, sec a इक्वल्स टू दिया है 12 अपॉन 5, और sec a इक्वल्स टू क्या होता है? h अपॉन b। तो देखिए, हाइपोटेन्यूस हमें दी हुई है 12 और बेस हमें दिया हुआ है 5। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ग्रेटेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। तो क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। तो ये जो बीसी साइड है, जो हमारा परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? इस हाइपोटेन्यूस से कम आनी चाहिए। अब देखिए, हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो अगर 12 अपॉन 5 है तो वैल्यूज क्या होंगी? हाइपोटेन्यूस होगा 12 के और बेस होगा 5 के। तो हम क्या करेंगे? हम वैल्यू निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर की बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए, हमारी हाइपोटेन्यूस क्या है? 12 के, तो मैं लिखूंगी 12 के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस बेस है देखिए 5 के, तो मैं लिखूंगी 5 के का होल स्क्वायर। अब देखिए, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और k का स्क्वायर क्या हो गया? k स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप, 144 k स्क्वायर अपनी जगह पर है, 25 k स्क्वायर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं लिखूंगी माइनस 25 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम करेंगे माइनस, हमारा आंसर आएगा 119 k स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए, परपेंडिकुलर के स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ गया है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर का आंसर। उसके लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा? t के स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? t के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा p, k के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा k, और 119 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 10.9। तो देखिए, p की वैल्यू क्या आ रही है? 10.9। तो आप देखिए, हमारा परपेंडिकुलर क्या आ चुका है? हाइपोटेन्यूस से लेस आया है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। तो देखिए, cos a एब्रीविएशन तो है, लेकिन कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का नहीं है। किसका है? कोसाइन ऑफ एंगल ए का। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन क्या है? कोसेक ए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखिए, कॉट ए क्या है? कॉट ए एब्रीविएशन है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का। कॉट ए हमारा कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन है, कॉट ए प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। लास्ट आप देखिए,
साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए हमें साइन थीटा गिवन है 4/3 और साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। आपको दिख रहा होगा H क्या हो गया, परपेंडिकुलर से। तो आप देख सकते हैं हमारा हाइपोटेनस क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर से छोटा हो गया है, जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड ही क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो, और अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।